दोस्तों, मैं तरफ अली इस वक्त मौजूद हूँ एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की लामडिंग ब्रांच में। मेरा साथ प्रेजेंट है टीआरडी की सेक्रेटरी श्री ऋषिकांत सरकार और बाकी दो टीआरडी स्टाफ है। आपको जो एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का ऑफिशियल जो चैनल एम्प्लॉयज टाइम्स, इसमें स्वागत है। और टीआरडी के बारे में, टीआरडी की स्टेटस अभी कैसा चल रहा है, इस विषय में दो चार शब्द बोलिए। नमस्कार। टीआरडी के पास जब टीआरडी लमनिंग डिवीजन में शुरू हुआ था तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज था स्टाफ का। अच्छा। स्टाफ आए हैं तो उनके साथ जो है प्रॉब्लम्स भी, नया नया जिम्मेदारी, जितना उनका जो बेसिक नीड्स होता है, जैसे क्वार्टर, लमनिंग में क्वार्टर का बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा। वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सारे नए स्टाफ को क्वार्टर की जरूरत है। सबसे पहले नए टेक्नीशियन आए, हमारे नए असिस्टेंट आए हैं। अभी टीआरडी के लगभग सिर्फ लमडिंग ब्रांच के अंदर, डिवीजन नहीं, सिर्फ लमडिंग यूनिट में हमारे पास 100 के अप्रोक्स में, लगभग हमारे पास 100 की संख्या में टीआरडी स्टाफ। अच्छा। लेकिन क्वार्टर हमारे पास मात्र 23-24 है। अच्छा। 24 क्वार्टर में हम सारे स्टाफ को मैनेज करना पड़ रहा है। टीआरडी का ड्यूटी जो होता है वो एआरटी के लगभग एआरटी जैसा ही है। अच्छा। 24 आवर अलर्ट मोड पे किसी भी वक्त जाना के, इसके लिए 20 मिनट्स के अंदर उनको रिपोर्ट करना होता है और लोकेशन पर पहुंचना होता है। अच्छा, कुछ दिन पहले सुना था कि टीआरडी का प्रमोशन के बारे में गंभीर चर्चा हो रहे थे। अभी क्या स्थिति है, प्रमोशन का क्या स्थिति है? टीआरडी के जो असिस्टेंट है, उनका जो असिस्टेंट से किसी भी प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी होता है मिनिमम 2 ईयर। अच्छा। 2 ईयर का एलिजिबिलिटी उन लोगों का जून 2025 में ही कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद भी उन लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाया। प्रमोशन नहीं होने के पीछे कारण था कि कुछ फंक्शनल इश्यूज था सिस्टम का, कि उन्होंने जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसमें लेवल 2 वालों, जिस लेवल पे इन लोगों का प्रमोशन होता, उसमें 50% कोटा होता है प्रमोशनल कोटा। अच्छा। लेकिन उसके अगेंस्ट में भी स्टाफ बुला लिया गया है। अच्छा। रिक्रूट हो गया। अब वो सीट फिल कर दिया गया है पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब वो सीट फिल होने के कारण पोस्ट नहीं बचा है। एक्सेस पोस्ट पर स्टाफ बुला लिया गया। जो डीपी कोटा का पोस्ट था उसको भी खत्म करके स्टाफ बुला लिया गया। अभी फिर भी प्रोसेस करते हुए यूनियन ने काफी स्ट्रगल किया इसको लेकर। हमारे हेडक्वार्टर ब्रांच तक, जोनल ब्रांच तक हमारे जो माननीय मुनीमदा हैं, मुनीम सकिया सर, तो उनके द्वारा कोशिश किया गया। हमारे डिविजनल सेक्रेटरी, ब्रांच सेक्रेटरी, पूरा यूनिट मिलके कोशिश करके इसको प्रोसेस करवाया। मार्च में सारे असिस्टेंट का एग्जाम, रिजल्ट, डीआर, विजिलेंस सारा होकर लगा इसे कि अब हो जाएगा इन लोगों का प्रमोशन। लेकिन फिर रोक दिया गया। अच्छा। कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट आएगा फिर होगा। सारे स्टाफ उम्मीद लगाए बैठे थे। अभी फिर ये अधर में लटका हुआ। यूनियन में अभी भी इसको लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह दूसरे डिपार्टमेंट से कहीं से भी पोस्ट बढ़ाकर इन लोगों को प्रमोशन दिया जाए, प्रमोटेड किया जाए। 3 साल पहले या 4 साल पहले टीआरडी बोल के मैं इस डिवीजन के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे दिन बीतता जा रहा है टीआरडी इज ग्रोइंग ऑन, इस विषय में क्या बोलेंगे? टीआरडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑल टाइम अलर्ट मोड पर रहने का एआरटी की तरह वर्क करती है। लेकिन टीआरडी एक फ्यूल का काम करती है रेलवे के लिए। पहले जो डीजल से चलता था तो डीजल फ्यूल था, अभी डीजल के जगह इलेक्ट्रिक फ्यूल हो गया है। अच्छा। डीजल फ्यूल में ऐसा था कि आप एक्स्ट्रा लेकर चलते थे। इसमें आप एक्स्ट्रा लेकर सिर्फ नहीं चलते हैं, और एट ए टाइम आपका करंट कट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गई, आपका ट्रेन रुक जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए टीआरडी फ्यूल की तरह है। टीआरडी यहाँ लमडिंग डिवीजन में 21 में आई। अच्छा, आप तो एक सेक्रेटरी है टीआरडी विभाग में, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है? देखिए, यूनियन जो वर्क करती है, यूनियन के पास 2 तरह के मुद्दे होते हैं। एक होता है रूट लेवल और एक होता है अपर हाई लेवल। अच्छा। ये जो रूट लेवल के मुद्दे होते हैं ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये हिट बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। जैसे हमारा प्रमोशन होना,
हमें कॉन्फिडेंशियल मिलना, हमें क्वार्टर इशू सॉल्व करना, ये सब ग्राउंड लेवल के वर्क बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स। अच्छा। लेकिन ये स्टाफ को इनकरेज भी करते हैं और डिमोरलाइज भी करते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम बड़े इश्यूज पे आते हैं, वो ये ग्राउंड लेवल के लोगों को सीधे समझ में नहीं आती है, जैसे पॉलिसीज लाना। ये जो लोग यूनियन में एक्टिव होते हैं तो उनको समझ में आती है कि पॉलिसीज लाने में वहाँ मिनिस्ट्रियल के साथ डिस्कस होना, उसको लेके वर्क करना, वो ग्राउंड लेवल पे वो नहीं फील होता है कि ये होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है आने वाला बीजीएम में टीआरडी का जो इशू जोर शोर से यहाँ चर्चित होगा, डिस्कशन होगा, आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, टीआरडी के इश्यूज को लेकर पहले भी यूनियन ने बहुत सपोर्ट किया है। इससे पहले भी 2 बार पीएनएम हुई, उसमें भी टीआरडी के इश्यूज आए थे। इससे पिछले वाले पीएनएम में हम लोगों ने देखा था ड्यूटी रोस्टर का इश्यूज उठाया गया था। ड्यूटी रोस्टर का इश्यूज उठाया गया था, लेकिन उसके साथ कुछ ही दिन के अंदर ड्यूटी रोस्टर पूरे लमनिंग डिवीजन में लागू हो गया था टीआरडी स्टाफ के लिए। वो और भी बहुत सारे टीए इश्यूज थे, एचआरए का इश्यूज था। आज टीआरडी में एक भी एचआरए, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में एनओसी के भी इश्यूज आते हैं। अच्छा अच्छा। टीआरडी में आज के डेट में एक भी एनओसीज का इशू नहीं है कि एनओसी नहीं दिया जाएगा या एचआरए नहीं दिया जाएगा। ये सारे जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज हैं, प्रमोशन को छोड़कर एक भी इश्यूज टीआरडी पेंडिंग नहीं रखता है। तो इसमें यूनियन भी बहुत बड़ा कारण है। अच्छा अच्छा। यूनियन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो बीच बीच में जाकर इन इश्यूज को लेकर डिस्कस करता है। तो ये यूनियन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो डिस्कस करके अच्छा, इसको इस solve वक्त करता है। आपको पूरा डिवीजन तो देख रहा है, पूरा जोन भी देख रहा है। मैं एनएफ रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो जितना सारा व्यूअर्स है आपका वीडियो, हमारा वीडियो देख रहा है, इसको क्या मैसेज देंगे एक टीआरडी की सेक्रेटरी के रूप में? देखिए, यूनियन कोई लीडरशिप नहीं है। यूनियन आप हैं और हम हैं। आप हमारे लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। वो जो पहले खेती होती थी ना कि हल चल रहा है तो बैल लगे हुए हैं, तो एक बैल यूनियन की लीडरशिप है, दूसरा बैल यूनियन के वर्कर्स और मेंबर्स हैं। अच्छा, आप मेंबर हैं तो आपको दूसरे साइड लगना पड़ेगा, तभी खेत जोता जा सकेगा। अदरवाइज ये जो सोचेंगे कि नहीं नॉर्मली वे पे बस हम गए, अपना कंप्लेन रख दिए, निकल आए, तो कि जब आपको अपना कंप्लेन के लिए भूख नहीं है, और या फिर भूख है तो आप अपना कंप्लेन सॉल्व किए निकल कर, दूसरे का कंप्लेन कौन सॉल्व करेगा? उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा ना आगे। तो मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि वे आगे आए और सबके साथ मिलकर यूनियन को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि छोटा इशू हो या बड़ा इशू हो, उस पे जो हमारे ऑफिसर होते हैं, रेलवे संगठन है, वो उस इशूज को लेकर गंभीरता से विचार करें और सॉल्व करें। अच्छा, थैंक यू ऋषि भाई। आपका जो कॉन्वर्सेशन, मुझे लग रहा है कि मैं कोई फिलोसफी क्लास में मैं बैठा हूँ। आपका जो स्पीच, आपका जो लॉजिक, बिल्कुल फिलोसफी क्लास की तरह ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है, मुझे ये बहुत सच्चाई अच्छा है। लग रहा है। मुझे उम्मीद है हम लोगों का जितना सारा दर्शक है उनको भी अच्छा लगेगा, और जितना बेसिक नीड्स, जो प्रॉब्लम्स जूझ रहे हैं स्टाफ, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। हाँ। और आने वाला बीजीएम सक्सेसफुल होगा। आज भी मीटिंग हुई है, अभी जस्ट यहाँ इंटरव्यू से जस्ट कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले ये सब लेकर हमारे डिविजनल कन्वेनर, डिविजनल सेक्रेटरी और ब्रांच सिटी इन लोगों के साथ बैठकर अभी ये मीटिंग हुई है कि आने वाले सोमवार को हम सब असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए डीआरएम सर से भी मीटिंग करेंगे और सीनियर डीएनसी सर से भी मीटिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने पोस्ट की जरूरत है प्रमोशन के लिए, कम से कम उतना पोस्ट लाकर उन लोगों का प्रमोशन कर दिया जाए, क्योंकि मतलब पूरा हाथ ही निकल गया, पूंछ के कारण फंसा हुआ है। अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी दूसरे दिन और बढ़िया करके इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स टीआरडी के भीतर भी है। एक एक करके रेस करना है, उठाना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और यूनियन की सीनियर लीडर, ताकि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके क्विकली। और आप लोगों को, मतलब मेरा व्यूअर्स जो है, अगर टीआरडी कोई कर्मचारी इस वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और बाकी जो कैटेगरी है, अदर्स डिपार्टमेंट का जो मुद्दा जो बीजीएम में उठना चाहिए और डिस्कशन भी होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए तरफ अली को दीजिए इजाजत, और मेरा जितना सारा गेस्ट है सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।